वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। कुछ एक्स क्रिकेटर्स जैसे सलमान बट, वसीम अकरम क्या बोल रहे हैं और क्या बाबर आजम पे काला जादू हुआ है, क्या बाबर आजम पर नजर लगी हुई है, ये सारी अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और अबूजर बताएंगे कि क्या ये सिनेरियो क्या क्या कहा है एक्स क्रिकेटर्स ने। जी अबूजर, तो क्या अपडेट है बाबर आजम के रिलेटेड? पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि बाबर आजम के रिलेटेड ये बताया गया है कि बाबर आजम में काला जादू हुआ है, काले जादू के असरात हैं बाबर आजम पे। ठीक है, बाबर आजम पे कोई पुराना जादू कर दिया गया। देखिए ये बात कितनी रियल है ये बात तो हम इतनी गारंटेड नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं तो जो जादू है वो बुरा है। तो मे भी हो चुका है, अल्लाह करे कि बाबर आजम जल्दी निकले इस चीज से। ठीक है, मुझे ही पता कि किसने किए किसने करवाया। ठीक है, लेकिन अल्लाह हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा सुपरस्टार है, तो अल्लाह करे जल्दी वो इस बैड फेज से निकले। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सलमान बट ने अपने एक ट्वीट में बताया गया है कि बाबर आजम के रिलेटेड उन्होंने बताया कि बाबर आजम एक तो बहुत बड़ा बैट्समैन है, जो भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन पे जो भी कर रहे हैं तनकीद वगैरह वो गलत है और वो एक दिन प्रूव करेगा इस बात को। और उन्होंने एग्जैक्ट वे में वो एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो बाबर की टेक्निक है वो सुपीरियर देन अदर्स है, मतलब दूसरों से बेहतर है। बाबर को उनका कहना ये भी था मजीद कि बाबर की आप गेम चेंज क्यों कर रहे हो, बाबर को आपने बाबर की गेम चेंज करने की कोशिश की, बाबर जो एक नेचुरली अपने हिसाब से गेम को लेके चलता है उसको आपने बदलने की कोशिश की, इस वजह से बाबर के फेलियर्स बहुत आ रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम को पता नहीं क्या इन्होंने सजेशन दी हुई है कि वो बाबर ना बैंड हो जाते हैं ऐसे। तो वो एक मैं सुन रहा था बंदे की, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की, तो वो यही कह रहे थे कि यार बाबर आजम जैसे पहले खेलता था ना उसको वैसे खेलने दिया जाए यार, उस पर प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों बिल्ड कर रहे हो, उसे नई चीजें ट्राई करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, उसकी नेचुरल गेम जैसी थी वो वैसा खेलेगा। मे भी अल्लाह करे वो अपने बैड फेज से निकले। और उसके साथ साथ वसीम अकरम ने भी अपने ट्वीट में बयान किया कि अगर मैं पाकिस्तान का कोच होता तो मैं डेफिनेटली बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में रखता। वसीम अकरम का बड़ा बयान आया है। वसीम अकरम को क्रिकेट का ज्यादा पता है, हमें तो नहीं पता ना। मैं और आप अगर बात करें तो एज ए फैंस, एज ए एनालिस्ट, जो भी अप टू परफॉर्मेंसेस बात करेंगे, हम तो कभी ग्राउंड में नहीं गए ना, हमने तो फेस नहीं किया हुआ बॉलर्स को। तो वो इंटरनेशनल के लेजेंड ऑफ द गेम जिनकी 916 विकेटें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, जब वो कह रहे हैं कि मैं अगर होता तो मैं पिक करता, तो किसी वजह से कह रहे हैं। बाबर आजम में कोई तो बात है कि बाबर आजम कि चलो परफॉर्मेंस डाउन है, फॉर्म नीचे लगी हुई है, लेकिन बाबर आजम का एक नाम है एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक्सपीरियंस लाते हैं, ब्रिंग टू द टेबल एक्सपीरियंस। उन क्लास भी अच्छी है, मे बी ये टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा साबित हो। और जहां पे आपने की ब्लैक मैजिक और नजर की बात, बहुत सारे लोग इसको जोक भी लेते हैं, मतलब जोक नहीं है यार, हो सकता है नजरें बंदे को खा जाती है। आप कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, बहुत सारे एनालिस्ट को मजाक समझ रहे हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक अगर हुआ भी है तो वो कहीं ना कहीं नजर आता भी है। बाबर जब बैटिंग पे आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का दबाव है उनपे। ठीक है, खौफ है उनके जहन में, वो उनकी बैटिंग में वो हर बॉल में, मुझे पर्सनली मैं बताऊं एज अ फैन, एज ए एनालिस्ट, मुझे ऐसा लगता है हर अगली बॉल पे बाबर शायद आउट ना हो जाए, बाबर शायद आउट। कभी कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आया जब से वो डाउनफॉल में है कि बाबर शायद डोमिनेट करेंगे। तो ये चीज एनालिस्ट मजाक कर रहे हैं इस चीज का कि बाबर आजम पे ये एक फिलोसफी छोड़ दी है, ये फ्रॉड वाली बात कर दी है कि बाबर आजम पे काला जादू हुआ है। यार देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी को ना, कभी भी एक चीज याद रखिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, पर्सनल अटैक इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, इज्जत और जिल्लत वो रब की जात है। ठीक है, वही देने वाली है जिसको देगी वो। तो ये गलत बात है कि अपने क्रिकेटर का आप मजाक उड़ा रहे हो और उस बंदे का मजाक उड़ा रहे हो जो आपका बड़ा प्लेयर है। ठीक है, आप बैक करना चाहिए वसीम अकरम। और देखिए सलमान बट, ये होते हैं पॉजिटिव बात करने वाले लोग, वो भी बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भी क्रिकेट खेली है। इधर यार, इधर मैं आपको बताऊं, इधर आरा गहरा नथु खेड़ा मुंह उठा के अपना यूट्यूब चैनल ऑन करके, कैमरे ऑन करके मुंह उठा के कहता बाबर को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी शक्लें देखी हैं, वो कौन होते कौन है वो बाबर को रिटायर करवाने वाले, कभी जिंदगी में बल्ला पकड़ा। ठीक है, अपनी फिटनेस, मोटे लोग, पता नहीं क्या क्या नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, व्यूज का मसला। ठीक है, व्यूज के लिए आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज करोगे। यार हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट उसकी गेम पे हमने कभी नहीं कहा कि बाबर रिटायर हो जाए, क्योंकि बाबर से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में अभी मौजूद नहीं है। आपकी हर तीसरी वीडियो बाबर, हर चौथी वीडियो बाबर। ओए आप तो डॉलर्स कमा रहे हो बाबर के नाम पे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हर तीसरी वीडियो में बाबर को लेके आ रहे हो। आपको टीम की परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही, जब टीम हारती है तो एज अ टीम आप अच्छा नहीं खेले। आपके बॉलर्स ने क्या किया, आपके बैटर्स ने क्या किया, 92 पे ऑल आउट हुए क्या बाबर आजम तो नहीं चला, तो बाकी टीम ने क्या किया?
देखिए जब भी कोई टीम मैच हारती है ना, उसके डिपार्टमेंट होते हैं 3। अगर तीनों डिपार्टमेंट में से 1 या 2 डिपार्टमेंट वीक हो ना, तो डेफिनेटली वो टीम पे ब्लेम होता है, ना कि एक सिंगल प्लेयर पे। यार अबूदर मैं जेन्युइन बात एक बात बताऊं, कुछ लोग थोड़े से फेमस हो गए हुए हैं, ठीक है, उनको पता है उनके एक कोई अजीब सी घटिया तरीन बिलो द बेल्ट भी बात, पथेटिक बात भी करेंगे ना, तो उनका व्यूज आने हैं, चैनल चलना ही चलना है। और बाबर की बात करोगे, बाबर का नाम थंबनेल पे लेके आओगे तो वीडियो तो जाएगी भाई आपकी। तो वो ऐसे यूट्यूबर्स को शर्म आनी चाहिए जो बिलो द बेल्ट बात करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देखे हैं जो बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एक लिमिट में रह के। हम क्रिटिसाइज करते हैं एक लिमिट में रह के। मैं हसन अली को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैंने हसन अली को ये तो नहीं कहा कि मुंह उठा के उनको बाहर फेंक दे या हसन अली को रिटायरमेंट ले देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं करंट सेटअप में वो नहीं बैठते, ठीक है। हालांकि हसन अली उतने सुपरस्टार नहीं जितने बाबर आजम है, तो फिर भी हम ना लिमिट में रहते हैं। एक वीडियो में बोला था कि जिस दिन बाबर परफॉर्म कर गया तो फिर ये क्या करेंगे, किधर मुंह छुपाएंगे। ठीक है। बट मैं वीडियोस देख रहा था, बाबर आजम के फैंस को तरस आ रहा है। कभी तो भाई उसने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, वो अभी तक सुपरस्टार, अभी तक पाकिस्तान टीम के अंदर है तो किसी वजह से है। ओडीआई में नंबर 1 बैटर वो 3 साल रह चुका है मेरी जान के टोटे, अभी तक उसको इतना बैकअप मिल रहा है, तो कुछ करके आया हुआ है पास में, तो बैकअप मिल रहा है। 3 साल वो आपकी टीम का कैप्टन रहा है। हाउ डेयर यू सेड दैट के बाबर आजम के फैन, हम तो नहीं थके, मैं भी फैन हूं बाबर का, अबूजर भी फैन है, लेकिन हम लोग जहां पे वो गलत करते हैं या परफॉर्मेंस डाउन होते हैं, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। हमें पता है कि बाबर से बेहतर प्लेयर इस टाइम पे पाकिस्तान पे नहीं है और बेस्ट एवर बैटर है वो, इस बात को आपको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए मैं सईद अजमल की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा बाबर, देखो बाबर से अच्छा भी तो कोई नहीं है ना। मैं अभी उनकी बात सुन रहा था पॉडकास्ट के अंदर, वो कह रहे थे बाबर से अच्छा भी कोई नहीं है। अब अपने ही प्लेयर पे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड कर रहे हो, ऐसे ही आप उधर। और उस बंदे की बात सुन रहा, वो कह रहे थे ये बच्चे हो, तू कितना बड़ा है यार। क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कोई बड़ा हो वो बड़ा होता है। तूने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, तूने ग्राउंड में जाके कभी बल्ला पकड़ा है? अपनी फिटनेस देख, तेरे कान तेरे नजर नहीं आते और तू बातें करता है कि इधर यार बच्चों को पता कुछ नहीं। तुझे क्या पता है तूने क्या किया हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूं आप एदा लाज तनवीर भाई कौन है? तनवीर अहमद साहब, जिसने इंडिया के एंकर को खड़ी खड़ी सुनाई, कसम से कभी उनका नाम भी ना ले लेना गलती से, ठीक है। उस बंदे ने चाहे 3 टेस्ट मैच खेले हो, तुम, मैं कहता हूं इधर भी रगड़ा लान यार। तनवीर अहमद ने कहा था कि अगर काश तुम मेरे सामने आ जाते तो मैं नंगा करके मारता, ठीक है। बड़ी उन्होंने मतलब ऐसे ही यार। अब उधर फॉर एग्जांपल आप क्रिकेटर हो, मैं एक एनालिस्ट हूं और मैं मुंह उठा के बातें करूं, आपको गुस्सा नहीं आएगा कि यार इन्हें कभी जिंदगी जब बल्ला नहीं पड़ा तो मेरे खिलाफ